हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पल्लव के कक्षा 5 पाठ 2 माता पिता की सेवा का भाग 2 कराने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जब पिता ने पानी मांगा तो श्रवण ने बर्तन उठाया। उसमें पानी नहीं था, खाली था। उसने कहा, पिताजी अभी मैं पानी लेकर आता हूँ। पिता ने कहा, अरे छोड़ो, रहने दो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो पानी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पे उसे एक नदी दिखाई दी। अब जैसे ही पानी भरने के लिए उसने नदी में मटका डाला, इतने में एक तीर आया और उसके सीने में घुस गया और उसके मुंह से बहुत जोर से चीख निकली। क्या हुआ? राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए थे। अब आपको पता होगा, राजा दशरथ जो हैं वो भगवान राम के पिताजी थे और उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ था शब्द भेदी बाण का, यानी वो आवाज सुनकर ही वहां पे तीर चलाते थे। उनको ये वाला ब्लेसिंग मिली हुई थी। अब जैसे ही पानी की आवाज आई तो उन्होंने सोचा कि कोई जानवर नदी में पानी पीने आया है और तीर चला दिया। पर वो तीर लगा श्रवण कुमार के सीने में। अब आदमी की चीख सुनते ही वो दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़प रहा है। जमीन पर जानवर नहीं है, एक इंसान दर्द से तड़प रहा है। अब उन्हें बहुत दुख हो रहा है, उन्हें बहुत ही पछतावा हुआ। ओ माय गॉड, मुझसे क्या गलती हो गई। उन्होंने श्रवण को जल्दी से अपनी गोद में रखा और उसके सीने से वो तीर निकाल दिया। अब श्रवण कुमार दर्द से कह रहा है, माँ, पिताजी। और राजा का ये सब देखकर आंखों से उसके पानी आने लगा, आंसू आने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे पाप हो गया। मैंने सोचा कोई जानवर पानी पीने आया है और मैंने तीर चला दिया। हे बच्चे, मुझे माफ कर दो। श्रवण कुमार को बड़ी तकलीफ थी, पर वह बोला, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं। प्लीज आप मेरा एक काम कर दो, उन्हें जाकर पानी पिला दो। राजा ने धीरे धीरे फिर श्रवण कुमार की सारी कहानी सुनी और वो बहुत दुखी थे कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। बिना देखे उन्होंने सिर्फ आवाज सुनकर वो तीर चलाया था, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। श्रवण ने कहा, देर ना करें, पानी लेके जाएं। और यह कहते ही उनका दम निकल गया, यानी उनके प्राण निकल गए। श्रवण की डेथ हो गई। राजा ने उसे अपने कंधे पे लिया और एक हाथ में पानी लेकर वो उसके माता पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। आहट पाकर, यानी आवाज आई तो बूढ़े माता पिता ने कहा, अरे बेटा, तूने तो बहुत देर कर दी। अब वो श्रवण कुमार तो थे नहीं, तो राजा चुपचाप थे। बोले, दोनों के हाथ में उन्होंने पानी दे दिया। बूढ़ा बोला, अरे बेटा, बोलते क्यों नहीं? बूढ़ी ने भी कहा, क्या हो गया बेटा, पहले तुम बोलो, फिर हम पानी पिएंगे। राजा जो थे उनकी आंखों से आंसू थे, गला भी एकदम भर आया। आखिर में उन्होंने श्रवण कुमार की मौत की सारी बातें उसके बूढ़े माता पिता को बता दी। राजा ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, यानी उनको हिम्मत दिया, धीरज दिया कि आप चिंता ना करो, मैं श्रवण बनकर आपकी सेवा करूंगा, आपके सारे काम मैं करूंगा, आपको तीर्थ मैं घुमा के लाऊंगा। पर वो नहीं माने। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। कहा, जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में, यानी आज हमारे पास बेटा नहीं है और हम इस दुख के मारे तड़प रहे हैं, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं होंगे और तुम्हें वो बहुत याद आएंगे, पर तुम मर जाओगे। अब ये बात सुनकर वो उसके माता पिता भी समाप्त हो गए, यानी उनकी भी डेथ हो गई। भारी मन से राजा ने उनका अंतिम संस्कार करा, बड़े दुख के साथ, और महल में आ गए।
पर महल में उनको कभी भी इसके बाद शांति नहीं थी। उनके मन से हमेशा एक डर था, एक खौफ बना हुआ था और उनकी आंखों की नींद गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला था। बहुत साल बाद उनके बेटे राम वनवास गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो राजा दशरथ थे वो राम के पिता थे। तो जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला तो राजा बहुत दुखी थे। उनके सभी बच्चे जंगल में चले गए, 2 वन में चले गए। उनके 4 बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम और लक्ष्मण वन में चले गए और बाकी 2 और कहीं पर थे। तो पर राजा बड़ा दुखी हो रहा था कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। उस समय उन्हें श्रवण के माता पिता की याद आ गई। ये कहानी बच्चों बहुत अच्छी है और आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि माता पिता जो हैं वो देवता के समान है, भगवान के समान है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आपको इस सीख से बहुत शिक्षा मिलेगी कि आपको किस तरह अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। आई होप ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे ध्यान से सुने, समझें। धन्यवाद। टेक केयर।